आचार्य जी, आप आध्यात्मिक ग्रंथों पर बहुत ज़ोर देते हैं, पर बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ऋषि थे उन्होंने तो बिना कोई ग्रंथ पढ़े अपने जीवन के अवलोकन से ही हमें उपनिषद दिए। जीसस क्राइस्ट ने भी बाइबल बोली। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि कोई बिना कोई ग्रंथ पढ़े ही हमें जीवन शिक्षा दे? हाँ, मैं समझता हूँ इस समय पर बहुत से गुरु और लेखक ऐसे हो गए हैं और ऐसा कहने का प्रचलन फैशन ही हो गया है कि साहब हमने तो कोई आध्यात्मिक किताब ग्रंथ कभी पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको ज्ञान दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। आपने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप किसी दूसरे को कोई बात समझा नहीं सकते या जीवन शिक्षा नहीं दे सकते या कोई ज्ञान की बात नहीं बता सकते। आप बेशक बता सकते हैं, कोई अनिवार्यता, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप पहले किताबें पढ़कर ही आएं। लेकिन बात यहाँ ज़रा सी दूसरी है, समझिएगा। आप एक ईसाई के पास जाएं और आप उसे ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ समझाने लगें और साथ ही साथ ये कहें कि आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी है, ना आपने बाइबल पढ़ी है, ना पढ़ना चाहते हैं और ना दूसरों को कहते हैं कि बाइबल पढ़ो, बल्कि दूसरों को कहते हैं कि बाइबल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस ईसाई व्यक्ति का क्या जवाब होगा? इसी तरीके से आप किसी मुस्लिम व्यक्ति के पास जाएं और उससे कहें कि आपने कभी कुरान तो नहीं पढ़ी है, लेकिन आप इस्लाम संबंधित ज्ञान देना चाहते हैं, तो उस मुस्लिम व्यक्ति का क्या जवाब होगा? इसी तरह आप किसी सिख के पास जाएं और उससे आप कहें कि आपने न कभी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा है, न पढ़ना चाहते हैं, न आप ये चाहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब कोई भी और व्यक्ति पढ़े, लेकिन फिर भी आप सिख धर्म संबंधी ज्ञान देना चाहते हैं, तो उस सिख व्यक्ति का क्या जवाब होगा? किसी जैन के पास आप जाएं और आप उससे कहें कि आपने कभी अगम शास्त्र नहीं पढ़े, आपने कभी जिनवाणी नहीं सुनी, लेकिन फिर भी आप जैन धर्म संबंधी ज्ञान देना चाहते हैं, तो जैनों का क्या जवाब होगा? बौद्धों का क्या जवाब होगा अगर आप उनसे कहें कि आप बुद्ध की और बौद्ध पंथ की बात करना चाहते हैं बिना धम्मपद को पढ़े? आपको पूरी छूट है कि आप साफ कह दें कि आपको गीता नहीं पढ़नी, आपको उपनिषदों से परहेज़ है, एलर्जी है, और आप इसके बाद भी बिल्कुल ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन ये मत कहिए ना फिर कि आप सनातन धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित कोई ज्ञान दे रहे हैं। आप साफ साफ ईमानदारी से ज़रा बहादुरी दिखा के कहिए कि आप अपना कोई नया धर्म, कोई नया पंथ चला रहे हैं। अपने नाम पे धर्म चलाइए ना, फिर आप उसमें हिंदू धर्म का नाम क्यों ले रहे हैं? प्रतीक, ये सब जितने लोग हैं ना जो कहते हैं कि हम गीता उपनिषद नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी ज्ञान देते हैं, प्रतीक तो ये सब हिंदू धर्म के ही इस्तेमाल करते हैं। ये योग की बात करेंगे, ये शिव की बात करेंगे, ये हिंदू धर्म से संबंधित पुरानी कथाओं की बात करेंगे, ये शरीर के पंचकोशों की बात करेंगे। तुम इनकी बात क्यों कर रहे हो? जब तुम कह रहे हो कि तुम्हें हिंदुओं के शास्त्रों से कोई मतलब ही नहीं, तो तुम पंचकोश की बात क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें
हिंदुओं के धर्म से कोई मतलब ही नहीं, तो तुम क्यों सनातन धर्म के शब्दकोश का, वोकैबलरी का इस्तेमाल कर रहे हो? वो तुम्हें कहाँ से पता चल गई? तुम कहते हो तुमने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, तो तुम पंचकोश की बात कैसे कर लेते हो? तुम कहते हो तुमने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, तो तुम योग के अलग अलग चरणों की बात कैसे कर लेते हो? तो ये खेल बहुत गंदा चल रहा है। खेल ये चल रहा है कि गीता उपनिषद का अगर नाम ले लिया तो बहुत सारे वो काम कर नहीं पाएंगे जो अभी हम कर रहे हैं। ज़्यादातर ये जो इन गुरु लोगों की सीखें हैं, ये सीधे सीधे गीता के और उपनिषद के खिलाफ जाती हैं। तो इन्हें बड़ा डर है कि अगर किसी ने धर्म के मूल ग्रंथों को पढ़ लिया तो इन गुरुओं की दुकान तुरंत बंद हो जाएगी। तो इसीलिए ये एक साजिश चला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई भी ना पढ़े, कुछ भी ना पढ़े, क्योंकि जिसने पढ़ लिया वो फिर इनके काबू से बाहर निकल जाएगा। उसके ऊपर फिर ये अपना वर्चस्व नहीं जमा सकेंगे, उसको ये अपनी बेवकूफ़ी भरी बातों से प्रभावित नहीं कर सकेंगे। और मैं कह रहा हूँ इस बात की इनको पूरी छूट है कि ये अपनी ही नई बातें चलाएं, पर खुलकर फिर मैदान में सामने आओ ना। सीधे कहो कि तुम अब एक नया धर्म चला रहे हो। तुम सीधे कहो कि अब तुम हिंदू धर्म, सनातन धर्म में नहीं हो, बल्कि तुमने अपना एक नया धर्म चला रखा है। जब तुम्हें हिंदू धर्म की किताबों से कोई मतलब नहीं, तो भाई तुम अपना कोई नया ही धर्म चला रहे होगे। लेकिन तुम में इतना साहस भी नहीं है कि साफ कह पाओ कि तुम अपना एक नया ही कांड चला रहे हो, तुम नया ही अपना एक पर्सनैलिटी कल्ट चला रहे हो, जिसका वास्तव में हिंदू धर्म से कोई संबंध है ही नहीं। वो तुम में कह पाने की हिम्मत नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई नया धर्म चलता है तो फिर उसमें सब काम बुनियादी तौर से करना पड़ते हैं, फंडामेंटल तौर से करने पड़ते हैं। उसके लिए बड़ी समझ चाहिए और बड़ी मेहनत चाहिए। ये जो साहब लोग हैं, इनमें ना समझ है ना मेहनत है। ये तो शॉर्टकट्स ले रहे हैं प्रसिद्धि और पैसा पाने के। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो पूरा इकोसिस्टम है वो हिंदू धर्म का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे प्रतीकों का इन्होंने उपयोग कर लिया है, सारे शब्दों का इन्होंने उपयोग कर लिया है, सारी कहानियों का इन्होंने उपयोग कर लिया है। लेकिन साथ ही साथ ये कहने की जुर्रत भी रखते हैं कि साहब हमने तो कभी गीता पढ़ी नहीं, हमने तो कभी वेद पढ़े नहीं, ना हमारा पढ़ने का इरादा है। अरे तुमने गीता नहीं पढ़ी, तुमने वेद नहीं पढ़ी, तो तुम्हें वो सब शब्द कहाँ से पता चले जिनका तुम दिन रात इस्तेमाल करते हो और जिनका तुम अपनी किताबों में उपयोग करते हो? सीधे बोलो ना कि नीयत में खोट है। सीधे बोलो कि तुम इस पूरे देश को, सब हिंदुओं को उनके ही ग्रंथों से काट देना चाहते हो। तुम चाहते ही नहीं कि कोई हिंदू अपने ग्रंथों को याद रखे। और याद रखो, जो भी लोग, जो भी समुदाय, जो भी धार्मिक समूह अपने धर्म ग्रंथों से दूर हो गया और ऐसे अचौलियों बिचौलियों की बातों में पड़ने लग गया, उसका कोई भविष्य नहीं होता। फिर तो जितने मुंह उतनी बातें ना। जिसका मन करेगा वही अपना मुंह उठा करके अपना एक नया पंथ बना देगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई अपना नया पंथ बना दे, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उसमें हिम्मत होनी चाहिए कि वो साफ बोले कि ये उसका नया व्यक्तिगत पर्सनल पंथ है, उसका नया पर्सनल कल्ट है। वो फिर दूषित ना करे पुरानी धारा को। यहाँ पुरानी धारा को दूषित करने का काम किया जा रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जो बड़ा दुखद है। लोग कहते हैं अरे किताबों में क्या रखा है। लोग नहीं कहते, ये इन्हीं गुरुओं की सीख है। इन्होंने ये बात फैला दी कि अरे किताबों में क्या रखा है। जीवित अनुभव होना चाहिए। बाबा, किताब का मतलब होता है कि कोई आदमी तुमसे आकर के कोई बात कह रहा है, उसमें कोई बात लिखी हुई है। तो किताब में जो बात लिखी हुई है उसको पढ़ने में तुम्हें दिक्कत क्या है?
या तुम हर विषय की किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक किताब पढ़ करके तुम दूषित हो जाओगे। आध्यात्मिक किताब में ही इतनी खोट है कि तुम सब किताबें पढ़ोगे दुनिया की, गीता पढ़ के तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ऐसी इन गुरुओं की सीख है। आज सुबह ही था, एक सज्जन का संदेश आया, वही घिसा पिटा। बोले कबीर साहब ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। और ये बात तुम मुझे बता रहे हो कबीर साहब की पोथी से पढ़कर। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ये बात भी तुम्हें किसने बताई? ये तुम्हें कबीर साहब की पोथी ने ये बात बताई। तो बेटा पोथी तो पढ़नी ही पड़ेगी। हाँ, पोथी पढ़ करके फिर तुम पोथी से आगे निकल जाओ। तुम एक ऐसे बिंदु पे पहुंच जाओ जहां तुम्हें पोथी की कोई विशेष ज़रूरत ना पड़े, वो बिल्कुल अलग बात होती है। लेकिन तुम कहो मैं पोथी पढ़ूंगा ही नहीं, तो तुम मूर्ख बन रहे हो और दूसरों को मूर्ख बना रहे हो। लोग कहते हैं कि कृष्णमूर्ति साहब ने भी तो किताबें नहीं पढ़ी थी। तुम पगला गए हो। 15 साल तक थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जिद्दू कृष्णमूर्ति को दुनिया का ऊंचा से ऊंचा आध्यात्मिक साहित्य घोट घोट के पिलाया था। और उनको किस लिए लेके गए थे गेटबीटर साहब? पढ़ाने के लिए ही तो। और 7-8 की उम्र में उनको ले गए थे। और कृष्णमूर्ति खुल करके सामने आए 25 की उम्र के बाद। तब तक उनका अध्ययन काल ही था, उन्हें ये सब धर्म ग्रंथ पढ़ाए ही जा रहे थे। वैसे ही नाम ले लेंगे कि अरे रमण महर्षि ने भी तो। तुम जाकर देखो तो कि रमण महर्षि कितने विद्वान थे। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था जिसकी उनको जानकारी ना हो, जिसका उन्होंने पाठ न किया हो और जिसका वो बार बार उल्लेख न करते हो। तो और फिर ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अरे तुम में रमण महर्षि और कृष्णमूर्ति और कबीर जैसी प्रतिभा है क्या कि तुम बिना किसी किताब के ही तर जाओगे? सीधे क्यों नहीं कहते कि किताब में जो लिखा है अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तो तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा, इसलिए तुम किताब से मुंह चुरा रहे हो? सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा एक एक कर्म कामना से प्रेरित है, तुम अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो, इसीलिए गीता से बचते हो, क्योंकि गीता पढ़ ली तो निष्काम कर्म तुम्हारी जिंदगी के वर्तमान ढर्रे को तोड़ देगा। जिसे सकाम कर्म ही करना है, जिसे कामना के चलाए ही चलना है, वो कैसे पढ़े गीता? उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए वो गीता से मुंह चुरा रहा है और झूठ और बोल रहा है कि नहीं गीता पढ़ने से क्या होगा, हम तो खुद अपनी नई गीता लिखेंगे। ये पता नहीं क्या एक अजीब मूर्खतापूर्ण लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक ढर्रा पिछले कुछ दशकों से हिंदू धर्म में खड़ा हो गया है। इससे सावधान रहना होगा, इसके खिलाफ लड़ना होगा। जो लोग गीता और उपनिषद से हट करके अपना एक नया पंथ चला रहे हैं, वो सीधे सीधे सामने आए और घोषित करें कि उन्होंने एक नया धर्म चलाया है। और उन्होंने नया अपना धर्म चलाया ये क्योंकि वो खुद तो किताबें लिखे जा रहे हैं और कहते हैं मेरी किताबें पढ़ो लेकिन कृष्ण की किताब मत पढ़ लेना। कहते हैं मेरी किताब तो पढ़ो लेकिन उपनिषदों के ऋषियों की किताब मत पढ़ लेना। ये सीधी सीधी सी बात है कि तुम अपना एक नया कल्ट चला रहे हो और बहुत बेचारे हैं मूर्ख या मासूम, वो तुम्हारे कल्ट में फंसते जा रहे हैं। अगर तुम्हें किताबों से ही समस्या होती तो तुम अपनी किताबें क्यों छाप रहे हो? एक तरफ तो तुम कहते हो कि नहीं साहब गीता मत पढ़ लेना वरना तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, और तुम्हारी किताब पढ़ें वो जो 2 कौड़ी की घटिया किताब जिसमें तुम भूत प्रेत के अलावा कुछ बोल नहीं सकते, जिसमें तुम अंधविश्वास के अलावा कुछ सिखा नहीं सकते, वो किताब छप रही है। ऐसे दसियों हैं इस समय।
शायद मैं 10 को ही जानता हूँ इसीलिए 10 कह रहा हूँ, और होंगे, पता नहीं कितने हैं। कोई वजह होगी ना कि गीता और उपनिषद को भारत ही नहीं विश्व भर में सम्मान मिला है। कोई वजह होगी ना कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उपनिषदों से प्रेरणा पाई है। एक बार पढ़ के तो देखो। उसकी जगह तुम ये सब नए नए गुरुओं की नई नई घटिया किताबें पढ़ रहे हो। क्या बेवकूफ़ी है। उपनिषदों से प्रेरित होकर के किताब लिख देना एक बात है, और कहना कि उपनिषद मत पढ़ो, मेरी किताब पढ़ो, ये बिल्कुल दूसरी बात है। सावधान रहिए। खतरा है, बड़ा खतरा है।